Hello viewers, welcome to Review on Point. Today I'm going to talk about drama serial इश्क मुर्शद जो कि आता है हम टीवी पे संडे को। एपिसोड नंबर 3 थी ये। तो लेट्स स्टार्ट। जी हाँ जनाब, तो स्टार्टिंग में हमने देखा कि शिब्रा का प्रपोज़ल आया हुआ है और सुलेमान साहब की फैमिली मतलब उनकी वाइफ भी उधर ही बैठी हुई हैं और सवाल जवाब छोटे मोटे चिट चैट जो होती है वो चल रही है। और फिर वो बताती है शिब्रा अपनी क्वालिफ़िकेशन, और जो लड़के की माँ होती है वो कहती है कि हमारा भी लड़का लाखों में एक है, करोड़ों कमाता है। यहाँ पे शिब्रा और सलमान साहब जो होते हैं वो ठिठक जाते हैं और फिर उन्हें पता चल जाता है कि ये तो रिश्वत लेता है। फिर जी बड़ी तमीज़ के साथ उनकी बेइज्जती करके उनको वहाँ से चलता कर दिया जाता है, क्योंकि फ़र्स्ट एपिसोड से ही हमें ये बात इस्टेब्लिश करा दी गई है कि सलमान साहब और शिब्रा जो हैं वो हराम कमाई के यानी कि रिश्वत सिफारिशों वगैरह के अगेंस्ट हैं बहुत ही सख्ती से। एनीवे उसकी थोड़ी देर बाद के हम देखते हैं एपिसोड के अंदर के खाने की टेबल के ऊपर शिब्रा जो है खाना वगैरह लगा रही है और जो मदर है शिब्रा की वो ज़रा थोड़ी नाराज़ लग रही है। और फिर इसी बात पे इन लोगों की बहस हो जाती है। शिब्रा के माँ बाप के बीच में थोड़ी सी तल्ख़ कलामी हो जाती है इसी बात पे कि वो सलमान साहब को कह रही होती हैं कि मतलब अब वो टाइम नहीं है कि आप हर वक्त इन बातों को मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। मतलब छोटे वो कहना वो ये चाह रही होती हैं कि मोटा नंबर 2 काम आप भी कर सकते हैं और आपकी इसी ईमानदारी की वजह से छोटी बेटी जिसका निकाह 3 साल से हो रखा है उसको रुखसत नहीं ये लोग कर पा रहे। तो इस तरह की बात होती है, तो आपस में इन लोगों की छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है जिसकी थोड़ी देर के बाद शिब्रा अपने बाप को मना लेती है और छोटी बहन अपनी माँ को। दूसरी तरफ हमने देखा कि जो शामिर है वो अपने दोस्त फराज के साथ प्लान कर रहा है कि किस तरह वो गरीब बने। और पहले तो फराज उसको मना कर देता है कि भाई बहुत मुश्किल है, किस तरह होगा ये सब कुछ और कहाँ कहाँ छुपेंगे, बात बात पे डर लगेगा, हमें छुपना पड़ेगा, पकड़े ना जाए हम। लेकिन फिर वो अपने दोस्त की खातिर हामी भर लेता है कि चलो कुछ ना कुछ सोचते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। लेटर ऑन शामिर जो है वो पहले तो ये सोचता है कि मतलब मुझे गार्ड्स नहीं चाहिए क्योंकि अब वो अपने प्लान के ऊपर काम शुरू कर चुका है। उसके बाद वो पहुंचता है वो जो छोटी सी मार्केट होती है वहाँ पे उधर, और वहाँ पे वो सब्ज़ी वाले के पास जाता है और फिर वो सब्ज़ी वाले से कहता है कि तुम मेरे लिए काम करोगे। तो सब्ज़ी वाला कहता है क्या काम? तो फिर वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हारा रूप लेना चाहता हूँ, यानी कि जिस तरह का उसका हुलिया है उस तरह का वो अडॉप्ट करना चाहता है। तो इस तरह से इसकी बात होती है और उसके बाद कट्टू हम नेक्स्ट सीन ये देखते हैं कि ये कब्रिस्तान आता है जहाँ पे इसकी माँ होती है, प्लेड बाय सामिया मुमताज़, जिसके एल्यूजन्स इसको आते हैं जो इमेजिनेशन में शामिर को नज़र आती हैं क्योंकि वो उसकी सेफ़ प्लेस होती है। तो जब भी उसकी ज़िंदगी में कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो वो सबसे पहले कब्रिस्तान आता है। खैर उधर हमने देखा कि सामिया मुमताज़ जो है वो बहुत प्यार से उसको देखती हुई उसकी माँ शामिर की और उसे कहती है कि बहुत अच्छे लग रहे हो इस गेटअप में। और फिर वो ये भी कहती है कि इतना प्यार हो गया तुम्हें कि तुम उसके लिए सब कुछ करोगे। इस तरह की बातें, बहुत अच्छी एक्टिंग थी दोनों तरफ से ही। एंड आई मस्ट से बिलाल अब्बास, व्हाट अ फिनोमिनल एक्टर ही इज़। यार इस बंदे की आंखें बोलती हैं, एक सेकंड में वो मुस्कुरा रही होती हैं उसकी आंखें और एक सेकंड में इमोशन चेंज होता है उसकी आंखों का, ज़बरदस्त। खैर जी हुलिया उसने अपना टोटली चेंज कर लिया है, यानी कि वो गरीब बनने की जो एक्टिंग कर रहा है तो वो गरीब टाइप की ड्रेसिंग उसने करने की कोशिश की है, जबकि ऑनेस्टली स्पीकिंग बिलाल अब्बास कहीं से भी गरीब नहीं लग रहे बल्कि हैंडसम ही लग रहे हैं मज़ीद इस गेटअप में भी। और जो फराज को उन्होंने काम दिया होता है यानी कि पक्की डॉक्यूमेंटेशन का, कि जहाँ से कहीं पे भी इन लोगों को शक ना हो कि ये अमीर है, तो वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवा देता है फराज उसका। बहुत ही अच्छा और सिंसियर फ्रेंड शामिर का दिखाया गया है फराज को, जो कि हर मामले में उसकी हेल्प करने के लिए तैयार होता है। एनी हाउ जी जो शामिर साहब हैं वो एक झूठा रूप इख्तियार करके शिब्रा को फॉलो भी कर रहे हैं और जी वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके कोई कहानी बनाकर पहुंच गए हैं सलमान साहब यानी कि शिब्रा के फ़ादर के ऑफ़िस। और यहाँ पे बहुत ही मज़े का बहुत ही क्यूट सीन होता है बिलाल अब्बास और नूर हसन साहब का। जो बिलाल अब्बास का जो कैरेक्टर है शामिर, यहाँ पे वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है फ़ज़ल बख्श के नाम से, और फिर वो उसका एक्सेंट भी चेंज हुआ हुआ है और वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का सीन था, मैं बहुत इन्जॉयबल सीन था, मज़ा आया देख के।
थोड़ी देर के बाद हेड क्लर्क के साथ भी शामिर की कुछ इंटरेक्शन होती है और ये सीन भी काफ़ी इंजॉयबल था, बहुत मज़े का था। एक फ़न का एलिमेंट नज़र आ रहा था, बहुत ही लाइट वॉच है जैसे कि ड्रामा। तो ऐसे हैवी बर्डन सा नहीं अभी तक कोई पड़ रहा आपकी नर्व्स के ऊपर, बहुत ही अच्छा है। दूसरी तरफ जो घर से सलमान साहब का खाना लेके आता है बंदा, उसका नाम फवाद खान होता है, ये भी एक कॉमिक एलिमेंट था। खैर जब उसको पता चलता है ये शामिर को कि ये उनके घर से खाना वगैरह लेके आता है, तो वो इसको फवाद खान जो बना हुआ है इसको भी ख़रीद लेता है कि तुम घर पे बैठो और तुम आइंदा से उनके घर से खाना वगैरह नहीं लेके आओगे। तो अच्छी प्लॉटिंग कर रहा है वैसे बंदा अभी तक। और उसके बाद हम देखते हैं कि शिब्रा का पीछा करते करते फिर वो उसके पास पहुंच जाता है। शिब्रा उसको खुद ही बुलाती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, और फिर वो उसको कहता है कि मैं पीछा नहीं कर रहा। और ये फर्स्ट एपिसोड में जिस तरह वो इवेंट मैनेजर कह के शिब्रा को बोलता है, तो उसके वो पैसे वापस करता है जो कि उस दिन शिब्रा को उसने वापस करने होते हैं। तो इनकी इंटरेक्शन भी अच्छी थी, यहाँ पे भी ये इसको स्टोरियाँ डाल रहा होता है, तो बहुत ही क्यूट सीन थे ये। शिप्रा जो है बीइंग अ कॉन्फिडेंट गर्ल, वो उसको इस तरह एकदम से नहीं भगाती। उसे मतलब वो बैठता है तो वो आराम से उसकी बात भी सुनती है कि वो क्या क्या स्टोरियाँ डाल रहा है और सारी बात कर रहा है, और फिर बड़ी आराम से उसको इज़्ज़त के साथ कह देती है कि चलो भाई तुम यहाँ से उठो और अब मेरा पीछा मत करना। तो यहाँ पे इन दोनों की इंटरेक्शन इस तरह से भी हो गई है कि अब उसने फजल बख्श का रूप धार के तो वो शिप्रा के सामने आ गया है, और ऑब्वियसली वो सलमान साहब की भी ऑफिस में काम कर रहा है, मतलब करना शुरू हो गया है एज अ क्लर्क। तो आगे अब स्टोरी किस तरह चलेगी, बहुत मुझे तो सस्पेंस हो रहा है कि मतलब किस तरह से आगे स्टोरी चलेगी। अभी तक तो लग रहा है कि अभी शुरू शुरू में तो ये फ़न वॉच ही है एक। ऑब्वियसली सीरियस तो ड्रामा शायद तब होगा जब शामिर की जो हकीकत है वो शिब्रा एंड फैमिली पे खुलेगी, क्योंकि ये भी पता है कि जो शामिर है वो एक करप्ट बैकग्राउंड से ताल्लुक़ लगता है, ख़ुद बेशक वैसा नहीं भी है। और हाँ, इस एपिसोड में ये भी इस्टेब्लिश किया गया है कि आगे चल के ये पीएम बनने वाला है शामिर, क्योंकि इसका बाप पॉलिटिकल आई थिंक मिनिस्टर होता है, तो उसी की पार्टी लेके इसने आगे चलानी है। इस तरह का ही कुछ सीन नज़र आ रहा है। तो लेट्स वेट एंड वॉच के आगे क्या होता है। परफॉर्मेंस है सबकी ही बहुत अच्छी है, ना सिर्फ बिलाल अब्बास की जिसकी मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती हूँ, दुर्र फ़िशाक की लुक्स भी इसमें अच्छी लग रही हैं, लग रहा है उन्होंने काफ़ी वेट लॉस किया हुआ है इसके अंदर, और उनकी एक्टिंग भी अच्छी लग रही है। नूरुल हसन की एक्टिंग बहुत अच्छी लग रही है, सामिया मुमताज़, राना उमैर, सबकी एक्टिंग की बहुत ज़बरदस्त है। तो टिल देन यू गाइस टेक केयर, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर द वीडियो एंड डू give your feedback. Thank you.